My dear friends, today's promise is taken from Psalm 84:7. प्यारे दोस्तों, आज का प्रतिज्ञा का वचन है भजन 84 वचन 7 से। It says, "They will go from strength to strength till each appears before God in Zion." वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। Yes, my dear friends, today God will give you the strength. हाँ प्यारे दोस्तों, आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। Each day He will give you strength and the grace in your life. हर एक दिन वो आपको आपके जीवन में अनुग्रह और बल देगा। Yes, that's what happened to this person who shared their testimony. जिस व्यक्ति ने यहाँ पर हमें अपनी गवाही बताई है, उनके साथ बिल्कुल यही हुआ है। Her name is Purnima and she said this testimony from Ganapati. इनका नाम है पूर्णिमा और हमें अपने शहर से इन्होंने ये गवाही भेजी हुई है। She said that she didn't know anything about Jesus. उन्होंने कहा कि वो यीशु के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। And she was very far away from him. वो प्रभु के बारे में कुछ नहीं जानती थी और प्रभु से दूर थी। But her husband was a believer. लेकिन इनका जो पति था वो विश्वासी था। But she didn't know how to pray. She didn't know how to read the Bible. इन्हें प्रार्थना करना नहीं आता था और ना ही इन्हें बाइबल पढ़ना आता था। ये बिल्कुल ऐसी थी। But whenever her husband would pray or read the Bible, she would get so irritated. जब भी इनका पति प्रार्थना करता था या बाइबल पढ़ता था तो ये उससे परेशान हो जाती थी, गुस्से में आ जाती थी। She would go and irritate him, say all these words to hurt him and do all these things to just bother him while he was doing his daily reading. जब भी पति वचन पढ़ने लगता तो ये उन्हें परेशान करती थी, गुस्सा करती और बहुत बुरे बुरे शब्द कहती और किसी तरह से अपने पति का ध्यान भटकाना चाहती थी। She would always fight in her house. वो अपने घर में हमेशा झगड़ा करती रहती थी। She would never allow other people to come into her home. दूसरे लोगों को कभी भी अपने घर में आने भी नहीं देती थी। She would be very loud, जोर से चिल्लाती रहती very disturbing, और सबको बहुत परेशान करती थी and she would never obey the people in her home. और अपने घर में किसी की भी बात नहीं मानती थी। And she said that she had a lot of bad habits. उसने कहा कि उसकी और भी बहुत सी बुरी आदतें थी। And that's how she was living her life. इस प्रकार से वो अपना जीवन जिया करती थी। But then one day her cousin had taken her to the Ganapati Jesus Calls prayer tower. फिर एक दिन उनकी एक रिश्तेदार अपने शहर में जीसस कॉल्स प्रेयर टावर में लेकर गई, उन्हीं के शहर में जीसस कॉल्स के प्रेयर टावर में। And there she attended a meeting. और वहाँ पर वो उस सभा में उपस्थित रही। And as they were talking about Jesus and as they were sharing about various different things, she learned so much about Jesus. जैसे वो यीशु की बातें कर रहे थे, यीशु के बारे में समझा रहे थे, बहुत सी ऐसी बातें कर रहे थे, तो वो यीशु के बारे में बहुत कुछ समझ पाई। Slowly she started attending more and more meetings in the prayer tower. और फिर धीरे धीरे करके प्रेयर टावर की बहुत सी सभाओं में वो आने लगी, वहाँ पर उपस्थित होने लगी। The women's meeting, the Tuesday fasting prayer, the Friday family blessing meeting. स्त्रियों की सभा, मंगलवार की उपवास प्रार्थना और शुक्रवार की पारिवारिक आशीष की सभा, इन सब सभाओं में वो आने लगी। And slowly she learned how to read the Bible, how to pray. और फिर धीरे धीरे उसने बाइबल पढ़ना सीख लिया और प्रार्थना करना सीख ली। इस तरह से वो सीखती चली गई। And even at home she started practicing that. और घर में भी वो इसी तरह से करने लगी। And without her knowledge, she started practicing all the good characteristics. और उसने जाने बिना ही इन सारे अच्छे गुणों पर काम करना शुरू कर दिया। All the bad habits started to leave her even without her knowledge. सारी बुरी आदतें उसमें से जाने लगी और उसे कुछ भी पता नहीं चला। She started practicing patience. और वो धीरज रखने लगी। She was being more loving towards her family. और वो अपने परिवार से प्रेम करने लगी। And she was also obedient to them. और वो उनके प्रति आज्ञाकारी हो गई। And slowly God had started transforming her. और धीरे धीरे परमेश्वर ने उसे बदलना शुरू कर दिया। Taking her away from her sinful life. उसके पापमय जीवन से उसे दूर करना शुरू कर दिया। Transforming her and also showing her his salvation. उसे बदलता चला गया और उसे उद्धार दिखाता चला गया पूरी तरह। She said that now I know that Jesus is the true God. उसने कहा कि अब मैं जानती हूँ कि यीशु सच्चा परमेश्वर है। And her whole life changed. और उसका पूरा जीवन ही बदल गया। And now she's given her life to volunteer at the prayer tower to serve
others. अब उसने अपने जीवन को पूरी तरह से प्रेयर टावर में दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। जानते हैं, Share about Jesus to other people. वो यीशु के बारे में दूसरे लोगों को बताती है, Share his love and care for other people. दूसरे लोगों को उसके प्रेम और सुधि के बारे में वहाँ बताती है। Yes, my dear friends, God had given her the strength each and every day हाँ प्यारे दोस्तों, परमेश्वर ने उसे प्रतिदिन बल और सामर्थ्य दी है। to change from her past sinful life to a new and holy life. उसने उसका भूतकाल का पापमय जीवन बदलकर नया पवित्र जीवन उसे दिया है। Yes, my friends, when we come to know about the Lord, हाँ दोस्तों, जब हम लोग प्रभु को जानते हैं many times it's hard for us to leave our sinful life behind. तो कई बार हमारे पापमय जीवन को पीछे छोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। The temptations will come in front of our eyes. परीक्षाएं हमेशा हमारे आंखों के सामने आती रहती हैं। Our old habits would come in front of our eyes. हमारी पुरानी आदतें हमारी आंखों के सामने आती रहती हैं। The old songs would come in our mind. पुराने गीत हमारे मनों में आते रहते हैं Our old anger spirit would come in front of our hearts. और पुराना जो क्रोध है वो हमारे मन में और हमारे हृदय में आता रहता है फिर से। But God will give us the strength each and every day to overcome it all. लेकिन परमेश्वर हमें सामर्थ और बल देता है कि हम प्रतिदिन इन पर जयवंत होते जाएं, To transform us into His image. कि हम लोगों को उसके स्वरूप में बदलते चले जाएं, To bear His nature. कि हम लोग उसके स्वभाव को प्राप्त करते चले जाएं। As we sit at His feet and read the Bible and learn about Him each day. जैसे हम प्रतिदिन उसके चरणों में बैठकर बाइबल पढ़ते हैं और उसके बारे में सीखते हैं, And to be like Him as we pray and as we adopt His nature. कि हम उसके जैसे होते चले जाएं, जैसे हम प्रार्थना करके उसके स्वभाव को स्वीकार करते We हैं, will be filled with Him. हम उससे भरपूर होते चले जाएंगे। In the Bible we see in John 1:16, यूहन्ना 1:16 में हम बाइबल से देखते हैं, out of His fullness we have all received grace in the place of grace already given. क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। Yes, He will give you grace upon grace each and every day. हाँ, वो प्रतिदिन आपको अनुग्रह पर अनुग्रह देता जाएगा, Strength to strength each day, हर दिन बल पर बल देता जाएगा, so that we are transformed just like Him. ताकि हम बिल्कुल उसके समान बदलते चले जाएं। Today let us receive this strength from Him, आज आइए उससे हम ये सामर्थ प्राप्त करते हैं so that we adopt His nature and live like that in our life. कि हम उसके स्वभाव को प्राप्त करके उसके जैसे जीवन जिएं। Lord Jesus, I pray for everyone watching this program. प्रभु, आज मैं इन सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करती हूँ। Today, take away all of their sins, all of the temptations that they're going through, all of the past sins in their life, Lord. आज इनके सारे पापों को और इनकी सारी परीक्षाओं को और भूतकाल के सारे पापों को तू बिल्कुल दूर कर दे प्रभु। Make them new by cleansing them with your blood. अपने लहू के द्वारा शुद्ध करके प्रभु इन्हें नया बना। Give them strength each and every day to overcome these temptations. इन परीक्षाओं पर जयवंत होने के लिए तू प्रतिदिन इन्हें तू अपनी सामर्थ से भर, Overcome their bad habits. कि ये अपनी बुरी आदतों पर जय पाएं, Overcome their past nature, Lord. कि अपने भूतकाल के स्वभाव पर ये जयवंत हों, But today let them adopt your pure and holy nature. ताकि ये तेरे पवित्र स्वभाव को स्वीकार करने वाले लोग हो जाएं। Let them be patient, let them be full of joy, let them be obedient to your word. ये धीरज रखने वाले, तेरे आनंद से भरने वाले और तेरी आज्ञाओं को मानने वाले लोग बन जाएं। Today make them a new creature and give them your grace upon grace and your strength to strength. आज इन्हें नई सृष्टि बनाकर तू अपने अनुग्रह पर अनुग्रह दे और सामर्थ्य पर सामर्थ्य इन्हें तू देता जा। Thank you for strengthening them and their spirits today. आज इनकी आत्मा में तूने इन्हें बल दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। May God bless you. प्रभु आपको आशीष